खुदाई में लगभग 5 कालखंडों के 800 से ज्यादा प्रमाण मिले कि यहाँ पर एक नदी जैसी कोई चीज थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सरस्वती नदी यहाँ से निकलती थी। 2014 में एक 100 से अधिक पेज का एक पुलिंदा जिसको हम बोलते हैं वो प्रकाशित हुआ। तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि हाँ, हिमालय से एक नदी निकलती थी और ये वही नदी है जिसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। आर्य है कौन? कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने हमला किया, या फिर जो यहाँ रह रहे हैं वही आर्य हैं? आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व सिंधु और सरस्वती के किनारों पर जो सभ्यता पल्लवित हुई वही आर्यों की मूल सभ्यता थी और वही सनातन सभ्यता थी जिसको आज हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऋग्वेद में वर्णन सरस्वती का है। सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित जितने भी नगर हैं उनमें अधिकांश, उनमें राखीगढ़ी है, उनमें बालू है, उनमें बिंजौर है, उनमें कुणाल है, उनमें लोथल है, उनमें कालीबंगा है। सभी स्थानों पर हमको यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं जो ये स्पष्ट कर देती हैं कि वहाँ रहने वाले लोग सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा के अनुयायी। 47 के बाद जब स्वतंत्रता मिली तो जिन लोगों के हाथ में इस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था आई उन्होंने अपने अंग्रेज आकाओं को खुश करने के लिए भारत की सभी यूनिवर्सिटी के कोर्स में इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। इवन 5वीं 6वीं के सिलेबस में भी इस बात को स्थापित कर दिया कि इस देश के जो अधिकांश लोग हैं वो बाहर से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं और हमेशा यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो जनजातीय बंधु हैं, उनका शोषण इन लोगों ने करा है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सिनौली, वहाँ खुदाई होती है। खुदाई में रथ के अवशेष मिलते हैं। लगभग बताया जाता है ये अवशेष लगभग 4500 साल पुराने हैं। इस सिनौली में मिलने वाले बरियल्स का डीएनए और राखीगढ़ी में मिलने वाले बरियल्स का डीएनए समान है और वही डीएनए हम सब में है। तो ये भारतीय जो परंपरा है कितनी पुरानी? विदिशा में एक स्थान है बेसनगर। एएसआई ने जब वहाँ उत्खनन करा तो उस गरुड़ ध्वज के पास में ही हमको आज से लगभग 2200 साल पुराने मंदिर के अवशेष प्राप्त। मैं सरस्वती सिंधु सभ्यता को सभ्यता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस आकार की ईंट लोथल में बनती थी उसी आकार की ईंट मोहनजोदड़ो में भी बनती थी, उसी आकार की ईंट राखीगढ़ी में बनती थी। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन उस समय भी स्थापित था। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके कार्य जो हैं वो विभाजित हैं, हम उसको सभ्यता मानते हैं। हमारे मंदिर हैं, कई साल पुराने हैं, सदियों से लोग वहाँ पूजा कर रहे थे। एक समय के बाद वहाँ कब्जा कर लिया जाता है। भोजशाला हो या वीजा मंडल हो, आप मध्य प्रदेश में कहीं भी चले जाइए, 300-400 साल पुरानी आपको दूसरे धर्म का कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप मान के चलिए वो हिंदू मंदिर को तोड़ सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो एक्सकेवेशन करे, अपनी रिपोर्ट्स में सब लिख दिया, लेकिन उन रिपोर्ट्स को कभी भी भारत की जो इतिहास के ग्रंथ हैं उनमें सम्मिलित नहीं किया गया। जेएनयू है, डीयू है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जानबूझकर एएसआई की रिपोर्ट्स में जो लिखा था कि यहाँ 40,000 से अधिक मंदिर टूटे हैं और मस्जिद बनाई गई हैं, उनको कभी पुस्तकों में नहीं लिखा।